गया शहर के एपी कॉलोनी स्थित अर्श सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल परिवार की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन हर्षोल्लास और पारंपरिक अंदाज में किया गया। ये कार्यक्रम अस्पताल के निदेशक सह हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नवनीत निश्चल के आवास पर संपन्न हुआ, जहां चिकित्सकों, कर्मचारियों और आमंत्रित अतिथियों ने मिलकर रंगों के इस पर्व को सादगी और आत्मीयता के साथ मनाया। समारोह की खास बात ये रही कि इस बार होली उत्सव में ग्रामीण सांस्कृतिक परंपराओं को विशेष रूप से शामिल किया गया। ग्रामीण परिवेश की झलक लिए सजावट, पारंपरिक वेशभूषा और लोकगीतों ने पूरे वातावरण को जीवंत बना दिया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टरों और कर्मचारियों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। आपसी भाईचारे और सौहार्द का दृश्य पूरे आयोजन में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। इस अवसर पर अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर नवनीत निश्चल ने सभी को होली की बधाई देते हुए कहा कि होली केवल रंगों का पर्व नहीं, बल्कि आपसी प्रेम, सद्भाव और नई ऊर्जा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हमें इस त्योहार को सादगी और सम्मान के साथ मनाना चाहिए। किसी पर जबरदस्ती रंग ना डालते हुए पारिवारिक और खुशनुमा माहौल में एक दूसरे को गुलाल लगाकर ही होली का आनंद लेना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ग्रामीण होली मिलन समारोह आयोजित करने का उद्देश्य अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहना है। अस्पताल में कार्यरत अधिकांश कर्मचारी और यहां आने वाले मरीज किसी न किसी रूप में ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हैं। ऐसे में ग्रामीण संस्कृति की झलक प्रस्तुत करना उन सब के लिए आत्मीय अनुभव है। डॉक्टर नवनीत निश्चल ने अस्पताल की प्रगति में सभी चिकित्सकों और कर्मचारियों के योगदान की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि अस्पताल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में टीम वर्क और समर्पण की बड़ी भूमिका है। अस्पताल की निदेशक डॉक्टर कविता निश्चल ने भी सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए शांति और सद्भाव के साथ त्योहार मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज भी हम सभी का जुड़ाव ग्रामीण परिवेश से है। अधिकांश लोग गांव से ही शहर में आकर अपने परिवार का भरण पोषण और व्यवसाय कर रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण संस्कृति को सहेजना और उसे सम्मान देना हमारी जिम्मेदारी है। समारोह के दौरान भक्ति, होली और भजन संध्या की प्रस्तुति ने कार्यक्रम को विशेष बना दिया। रंग, गुलाल, लोकगीत और आपसी सौहार्द के बीच संपन्न हुआ ये आयोजन अस्पताल परिवार के लिए यादगार साबित हुआ। तमाम मगधवासियों को और ये मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ अर्श परिवार की ओर से। आज अर्श परिवार का होली मिलन समारोह होली की पूर्व संध्या पे था और इसमें हमारे तमाम अर्श फैमिली के सारे चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, पूरी टीम और हमारी पूरी टीम अपनी फैमिली के साथ हम लोगों को मौका मिला होली मिलन समारोह मनाने का। इस अवसर पे अपार खुशी का अनुभव हो रहा है और मैं इस पर्व पे अपने तमाम परिवार के सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और सबको होली का त्यौहार खुशी पूर्वक रंग गुलाल के साथ मनाने की अपील करता हूँ। साथ ही साथ हम लोग का परिवार बहुत बड़ा होते जा रहा है, बहुत बड़ा परिवार है अर्श परिवार और तमाम जो हमारे सहयोगी हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस फैमिली को आगे बढ़ाने में, इस अर्श परिवार को आगे बढ़ाने में और सबका योगदान है, अपूर्व योगदान है, भूतपूर्व योगदान है, जिसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। मैं उन सबको बधाई देता हूँ और सबों के सेवा की भावना को सम्मान करता हूँ कि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और निरंतर पिछले कुछ लोगों को तो मैं 25 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पूरे परिवार की तरह हैं और वो हमेशा हर सुख दुख में साथ हैं और पूरे समाज के स्वास्थ्य की सेवा में लगे हुए हैं। पूरा प्रदेश, पूरा मगध जोन, गया, औरंगाबाद, नवादा, ये अरवल, जहानाबाद और ये पूरा झारखंड का जो एडिशन इलाका है, सबों को स्वास्थ्य की पूरी सेवाएं उपलब्ध करा रहा है और हम अपने सबसे ज़्यादा चिकित्सक परिवार से और जो पैरामेडिकल की टीम है, नर्सिंग स्टाफ की टीम है, उसके लिए कृतज्ञ हैं कि 24/7 वो सर्विस समाज को दे रहे हैं और समाज इससे स्वास्थ्य लाभ उठा रहा है और हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन गया है। ये अब इस अवसर पे मुझे कहते हुए अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। धन्यवाद। यहाँ पर शहर रहने के बावजूद भी देखा जा रहा है कि जो ग्रामीण परिवेश में जिस तरह का होली होता है वहाँ अर्श के द्वारा प्रयास किया गया है। हाँ, क्या मैसेज देना चाहते? ग्रामीण परिवेश में होली को शांतिपूर्वक सद्भावना के साथ मनाएं और हम लोग का जो कल्चरल हेरिटेज है सब मिलजुल करके होलिका दहन करते हैं। उसके बाद होली के बाद साथ में मिलजुल कर गाते हैं, आपस में मिठाई बांटते हैं
और रंग त्यौहार के पर्व को बड़े उल्लास से मनाते हैं। तो ये सद्भावना का जो प्रतीक है होली, ये इसकी जो मूल भावना है वो बसी रहे। हमारी जो ग्रामीण व्यवस्था है वो बहुत बड़ी अच्छी है और बहुत ऐतिहासिक है। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम की तरह है, सांस्कृतिक पर्व है। हमारी संस्कृति हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है। होलिका दहन के अवसर पे हम लोग इस पर्व को मनाते हैं। ये बहुत पर्व प्राचीन है और हम इसकी गरिमा को बनाए रखें और सुख शांति और हर्षपूर्वक मनाएंगे तो इसकी गरिमा बनी रहेगी। और समाज के हर लोगों से अपील है कि इस पर्व के महत्व को देखते हुए हम अपने आप में भाईचारा को एक दूसरे के साथ प्रदर्शित करें। कहीं कोई वैमनस्य नहीं, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं, सद्भावनापूर्वक सबके हित का ख्याल रखें तो देश तरक्की करेगा, समाज तरक्की करेगा। और सबकी अपेक्षा आकांक्षा है कि स्वस्थ शरीर के लिए ज़रूरी है स्वस्थ मन, स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ शरीर, तो सब बहुत ज़रूरी है। और हम लोग की कामना है कि हम लोग स्वस्थ शरीर के साथ, स्वस्थ मन के साथ देश के विकास में, समाज के विकास में, अपने परिवार के विकास में, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा करें ताकि सबके बीच हर्षोल्लास के साथ हम लोग इस पर्व को और अच्छे ढंग से मनाते रहें। धन्यवाद। आज सुपर हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर। मैं सभी गया वासियों को होली की बधाई देना चाहती हूँ। और आज हमारे आवास से वृंदावन जो अभी नवनिर्मित है, जो पहला पार्टी हमने किया है अपनी टीम के साथ किया है, सारे स्टाफ के साथ, क्योंकि उनका फर्स्ट साइड बनता है। अगर मेरा कोई भी सक्सेस हो तो उसमें सबसे पहला अगर किसी का हक बनता है तो उनका है। तो हमने होली से मतलब ये प्री होली हमने एक ऑर्गेनाइज किया है पार्टी, जो कि स्पेशली डिवोटेड है हमारी टीम के लिए। और सुप्रसिद्धि के जितने स्टाफ है, इधर वो हाउस कीपिंग हो, गार्ड हो, कोर्ट ग्रेड हो, वार्ड बॉय हो, से लेकर के जितने डॉक्टर थे, कंसल्टेंट थे, सभी के साथ हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से होली सेलिब्रेट किया। और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमेशा आप लोग हमारा साथ देते हैं और हमारे साथ हर मुसीबत में, हर हैप्पीनेस में, खुशी में भी आप साथ होते हैं, इसके लिए आभार। और मैं सभी गया वासियों को होली की बधाई देना चाहती हूँ। गांव के माहौल को शहर में उतार दिया। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली क्या है ना कि मैं ग्राउंड रूटेड हूँ और गांव से बिलोंग करती हूँ, एक किसान परिवार से बिलोंग करती हूँ। तो मेरे अंदर वो मेरे रग रग में बसा है गाँव। तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर गांव में पला बढ़ा नहीं है तो जिंदगी का कुछ एक खूबसूरत पल वो कहीं न कहीं मिस किया है। अगर आप गांव में पले बढ़े हैं और खास करके किसान परिवार में आप पले बढ़े हैं तो आपके अंदर वो रिजिलियंट बिहेवियर आ जाता है, ऑटोमेटिक आ जाता है। आप हर चीज़ को मैनेज करना बचपन से ही समझ जाते हैं। इसके लिए आपको ट्रेनिंग या कहीं इंस्टीट्यूशन जाने की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरह से